नमस्कार। हम हितोपदेश के मित्रलाप प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। मूसकराज हिरण्यक से चित्रग्रीव कहते हैं कि मेरे से पूर्व मेरे आश्रित इन समस्त कबूतरों के आप जाल का बंधन काट दीजिए, क्योंकि ये मेरा जो शरीर है वो कैसा है, नष्ट होने वाला है। इस पर आप ममता ना करके जो मेरा स्थायी यश है, इससे अर्जित जो ये स्थायी यश होगा उसकी आप क्या कीजिए, रक्षा कीजिए। उसी संदर्भ में आप आगे देखिए। अपरमचा और भी पश्चात देखो, यदि नित्यम अनित्येन निर्मलम मलवाहिना यशः कायन लभ्येत ततना लब्धम कि भवेत न किम। यदि अनित्येन, यदि अनित्य अथवा जो विनाशील मलवाहिना मलमूत्रादि से परिपूर्ण जो अशुद्ध कायन शरीर है, उसके द्वारा नित्यम निर्मलम यशः लभ्येत, यदि नित्य निर्मल, नित्य अर्थात लंबे समय तक रहने वाले या स्थायी यश की प्राप्ति हो जाए तो किम न लभेत, क्या प्राप्त नहीं किया, अर्थात सब कुछ प्राप्त कर लिया। यतः क्योंकि आगे कह रहे हैं, शरीर से गुणानाम चा दूरम अत्यंतम अंतरम शरीरम क्षण विध्वंसी कल्पांत स्थायी नो गुणा। शरीर से गुणानाम च अंतरम, शरीर और दया, विनय, धर्म आदि जो गुण हैं उनसे बहुत अधिक उनमें क्या होता है, अंतरम विभेद होता है अथवा अत्यंत अंतर होता है। शरीरम क्षण विध्वंसी, शरीर जो है वो तो कैसा है, क्षण भंगुर है। गुणा कल्पांत स्थायिना, और गुण जो हैं वो महाप्रलय पर्यंत तक भी रहने वाले हैं। अतः मानवीय सद्गुणों की स्थिति कैसी होती है, चिरस्थायी होती है, पर मानव शरीर क्षणभंगुर होता है। अतः शरीर की अपेक्षा गुणों का विशेष महत्व होता है। इति आकर्ण्य हिरण्यकः पृष्ठमना पुलकितः सन अब्रवीत। यह सुनकर के हिरण्यक ने प्रसन्न मन तथा पुलकित होकर के कहा, साधु मित्र, बहुत अच्छा मित्र, साधु अनेन आश्रित वात्सल्येन त्रैलोक्यस्य अपि प्रभुत्वम त्वयि युज्यते। बहुत अच्छा, तुम्हारे इस आश्रितों पर जो स्नेह है, स्नेह भाव है, उसको देख करके तीनों लोगों की प्रभुता भी तुम्हारे लिए क्या है, उचितम युज्यते, उचित है। एवं उक्त्वा तेन सर्वेषां कपोतानां बंधनानि छिन्नानि। ऐसा कह करके उसने संपूर्ण जो कबूतर थे उनके जो पाश था या जाल जो था उसको काट दिया। ततो हिरण्य का सर्वान साधनम संपूज्य आहा। तदनंतर जो हिरण्यक था उसने सभी का आदर पूर्वक आदर व्यक्त करते हुए कहा, सखे हे मित्र चित्रग्रीव, सर्वथा अत्र जालबंधन विधौ दोष एवं आशंक आत्मनि अवज्ञा न कर्तव्या। हे मित्र चित्रग्रीव, सब प्रकार से इस जाल बंधन के कार्य में अपने किसी दोष की आशंका करके तुम्हें अपने पर घृणा नहीं करनी चाहिए। अर्थात इस जाल बंधन से तुम्हें आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए। इसमें टिप्पणियां देखेंगे बच्चों। नित्यम अनित्येन, यहाँ नित्यम धन अनित्येन व्यंजन संधि है। निर्मल मल वाहिना, नित्यम अनित्येन, यहाँ नकार की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। कायन, यहाँ तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। लभ्येत, लब धातु है और विधिलिंग लकार है। भवेत, यहाँ भी विधिलिंग लकार है। शरीरस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। गुणानाम चा षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और गुणानाम चा यहाँ व्यंजन संधि है। दूरम अत्यंतम अंतरम, दूरम धन अत्यंतम, अत्यंतम धन अंतरम, दोनों ही जगह यहाँ व्यंजन संधि है। कल्पांत स्थायिनो, कल्प धन अंत दीर्घ संधि है। इति आकर्ण्य, इति आकर्ण्य, यहाँ इको यणची से यण संधि हुई है। अब्रवीत, ये लंग लकार का रूप है। अनेन आश्रित, अनेन तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। अनेन आश्रितेन, आश्रित वात्सल्येन, वात्सल्येन तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है
और अनेन आश्रित यहाँ दीर्घ संधि है। त्रैलोक्यस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। त्रैलोक्यस्य धन अपि यहाँ दीर्घ संधि है। सादरम आदरेन सहिता यहाँ समास है। सर्वथा अत्र यहाँ दीर्घ संधि है। आत्मनि सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। कई जगह प्रहष्टमना पुलकितः यहाँ पकार की आवृत्ति है। आत्मनि अवज्ञा आकार की आवृत्ति है। इस तरह से जहाँ वर्णों की आवृत्ति हुई है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।